जी तो गाइस आज वीकेंड है और जैसे कि आज बारिश हुई है दिन में, तो हमने सोचा कि चलो हम बीच वाली साइड पे निकलते हैं। आज तो हम बीच आए हैं जो कि काफ़ी दूर है हमारे घर से। और वाइब तो अच्छी है यहाँ की, लेकिन स्टिल इट्स वेरी हॉट। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ह्यूमिड हुआ हुआ है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा अलाइन व्हील भी मैं दिखा रही हूँ, और बाकी इस हेलीकॉप्टर को ही देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा मिट्टी है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का डस्ट स्टॉर्म आया है आज। सो ये सामने ब्लू वाटर्स है सारा, तो ये साइड पे हम लोग आए हुए हैं। देयर इज़ अ प्लेस कॉल हरिकेन एंड ग्रिल। मैं हमेशा इनकी स्टेक्स की बहुत तारीफ़ करती हूँ। इट्स इन पवेलियन एट द बीच। ये देखें, ये इनकी मैंने कहा मैं आप लोगों को इनका नाम भी दिखा दूँ। सो बेसिकली इट्स दिस प्लेस, और यहाँ मैं अक्सर आती हूँ। नॉट दिस स्पेसिफिक वन, दुबई मॉल में भी है इनका, दैट्स क्लोज टू माई प्लेस, सो आई गो ओवर देयर। सो मैंने कहा कि आज चलो हम बीच पे आ ही रहे हैं तो लेट्स जस्ट कम हेयर। इन्होंने अपनी बाहर की आउटसाइड सारी स्पेस बंद की हुई है। विंटर्स में सब ओपन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी सब बंद किया हुआ है बिकॉज इट्स वेरी हॉट, और क्योंकि लोग ऑब्वियसली बाहर नहीं बैठते। तो ये देखिए, वैसे तो रश है काफ़ी। इतना रश नहीं है जितना कि विंटर्स में, या फिर मौसम भी थोड़ा बेहतर होगा सितंबर के बाद तब होता है, लेकिन फिर भी वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा है। अभी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टुडे ओवर हेयर। और मतलब विंटर्स में तो आप यहाँ पे आएँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है, इतने लोग होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये पीछे पूरा JBR का आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ये सामने फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बीच। क्योंकि नाइट टाइम स्विमिंग भी अलाउ हो गई है, तो अब बीच में मैं देख रही हूँ इस टाइम पे ज़्यादा रश है। और मैं थोड़ा सा आगे जा आपको थोड़ा अलाइन व्हील वाला थोड़ा व्यू भी दिखाती हूँ। और देखें पेवेलियन द बीच पे इन्होंने कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की हुई है यहाँ पे इन लाइट्स के थ्रू। तो ये फिर थोड़ा सा मैं आपको व्हील का व्यू दिखा रही हूँ। और बहुत प्यारा लगता है अपनी लाइट्स की वजह से, ख़ासकर रात के टाइम। सो इसके साथ साथ ब्लू वाटर्स है सारा। तो मैंने चले मैं कुछ साथ साथ आप लोगों को दिखाऊं। पाम ट्रीज़ और द लाइटिंग बहुत प्यारा है वाकई। और आप बड़ा फ्रेश हो जाते हो यहाँ पे इन जगहों पे आके, क्योंकि हर वक्त मॉल्स जाके भी आप बोर हो जाते हो ना, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप ऐसी जगहों को भी एक्सप्लोर करो। और वैसे तो सारा टाइम हम लोग घरों में अंदर ही होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इस तरह वीकेंड्स पे इस तरह बाहर निकलने में। तो ये बस मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं। इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इवन के द कैमरा इज़ नॉट डूइंग मच जस्टिस टू दिस प्रिटी व्यू। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब मैं आपसे अपना थोड़ा सा खाने का भी शेयर करूँगी कि इनकी स्टेक कैसी होती है। बहुत मज़े की होती है, नॉट ओनली देखने में अच्छी है, खाने में भी बहुत अमेजिंग है। मतलब जितनी भी मैंने अभी तक दुबई में ट्राई की है ना, वन ऑफ द बेस्ट है ये। तो वैल्यू फॉर मनी भी है, दैट आई वुड से। सो बस अब अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको अंदर से कुछ ऐसा है, और फिर मैं आपको थोड़ा सा स्टेक का व्यू भी दिखाऊंगी। जी तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी द फूड दैट आई हैड दैट डे। सो इट्स बेसिकली अ पेरी पेरी स्टेक, बीफ स्टेक थी ये। और आई प्रेफर टू हैव वेल डन स्टेक, मतलब मुझे पसंद है। दो मीडियम वेल भी अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो मेरे प्रेफरेंस के मुताबिक नहीं होती, एंड आई फाइंड इट बिट रियली मुझे लगता है कच्ची है वो। तो इस वजह से आई ऑलवेज प्रेफर द वेल डन वन। सो साथ इसके साइड ऑफ मैश पोटैटो, ये साइड बहुत ज़्यादा है। आई मीन दो लोग या दो लोगों से ज़्यादा इसको आराम से खा सकते हैं। तो इमेजिन करें कि मैं स्टेक और साथ जो उन्होंने हमें क्रिस्पी अनियंस दिए हैं वो तो खाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैश पोटैटो था ये हाफ भी नहीं खाया जाता, उससे भी कम। लेकिन बिलीव यू मी, बहुत अमेजिंग और बहुत मज़े का होता है, ट्रस्ट मी। सो आई वुड रियली, और साथ व्यू देखें आप, तो आई वुड रियली इंकरेज कि आप लोग हरिकेन जाएं, स्पेशली JBR वाला, वहाँ पे जाके ये सब इंजॉय करें। सो दीज आर फ्यू ऑफ द विजुअल्स फ्रॉम माई फूड फ्रॉम दैट डे। अब फिर खाने के बाद हम लोग निकले थे बाहर थोड़ा सा स्ट्रोल करने, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू हैड दैट मच ऑफ अ हैवी फूड, वो भी गर्मियों की शामों में, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सा बाहर निकलें और इन्जॉय करें बाहर जो भी अच्छे, अगर आपको कोई सीन्स नज़र आ रहे हैं। तो मेरे केस में क्योंकि हम JBR गए हुए थे, तो डेफिनेटली आप देखें वहाँ पे हमें सामने अलाइन व्हील का लाइट शो था जो दैट वाज ऑन गोइंग, और वो हर वक्त होता रहता है पूरी शाम अंधेरे के बाद, पोस्ट मगरिब टाइम, इट्स ऑलवेज हैपनिंग टिल लेट एट नाइट। सो
वहाँ से थोड़ा फिर आप लोगों को और मैं दिखा रही हूँ हेलीकॉप्टर। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उस दिन काफ़ी ज़्यादा सैंड स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से पहले ही बहुत मिट्टी में कवर्ड होता है और ज़्यादा से मिट्टी पड़ी हुई थी। तो अब बाकी ये जेबिया की वॉकवे देखें कितनी प्यारी लग रही है इस टाइम पे, और आपको लग नहीं रहा होगा देख के कितनी गर्मी और इतनी ह्यूमिडिटी थी उस दिन, लेकिन चूँकि लाइट्स और हर चीज़ इतनी एलिमिनेटेड और ख़ूबसूरत की हुई होती है इन जगहों पे कि बंदे को फ़ील नहीं होता इतना ज़्यादा, स्पेशली अगर आप वीडियोस में देख रहे हो। लेकिन इन रियल फील इट वाज रियली रियली वेरी हॉट, वेरी ह्यूमिड दैट डे। तो बस फिर हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा हम इर्द गिर्द की सीनरीज को कैप्चर करें, एंड वी हैड टू गो समवेयर। हम लोगों ने जाके एक जगह पे, यहाँ पे डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, शीशा बार्स हैं, तो वहाँ पे हमारा प्लान था जाने का टू हैव सम टी। मोरक्कन टी हमें बहुत पसंद है, तो वी प्लान टू गो देयर एंड हैव इट। और मैंने आपको भी दिखाया हरिकेन ग्रिल एंड बार का, ये देखें फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ इनका। यहाँ पे हम लोग गए हुए थे, एंड दे स्टेक्स आर रियली अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट यू कुड फाइंड इन दुबई। I've been living since many years over here, so trust my opinion and do go there. Definitely you'll find it very good. So बस ये अब फिर आपको मैं थोड़ा सा उसकी साइड्स पे दिखा रही हूँ। ये जो मेरा बीच रेजिडेंस वाले सारे कैफ़ेज़ हैं जो बीच के ऊपर हैं, और बहुत ढेर सारे हैं, और ये ईटरीज साथ साथ करके बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी साइड पे आपके पास ये परफ्यूम्स की और सोवेनियर्स की शॉप्स हैं। सो रादर दीज आर नॉट शॉप्स, दे आर मोर ऑफ कियोस्क्स। सो वहाँ से आपको अगर परफ्यूम्स लेने हैं इस तरह कुछ, तो यू कैन ऑलवेज हॉप ऑन एंड यू नो गेट द परफ्यूम ऑफ योर चॉइस। उसके अलावा स्नैक्स की भी कियोस्क्स हैं, यू कैन ऑलवेज बाय देम फ्रॉम देयर। और बस देखें कितनी क्योंकि गर्मी थी, दैट्स सिग्निफिकेंट वे फॉर यू टू सी कि गर्मी थी, इस वजह से इस वॉक में आपको ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। वरना अगर आप विंटर्स वाले महीनों में या अच्छे मौसम वाले महीनों में यहाँ पे जाएँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती इस वाली वॉकवे पे। तो खैर मैंने आपको कहा कि मैं फिर थोड़ा सा और आगे जाके भी आपको अलैन व्हील का व्यू दिखाती हूँ, बिकॉज पूरे JBR से ही इसका बहुत खूबसूरत और प्यारा व्यू आता है। तो खैर वी वर हेडिंग फॉरवर्ड, और साथ साथ हम लोग अपनी वीडियोस भी बना रहे थे, एंड वी वर कैप्चरिंग फ्यू पिक्चर्स। आप जितनी बार यहाँ जाओ, एवरी टाइम दिस इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, सो यू ऑट टू कैप्चर दैट। एंड थोड़े थोड़े लोग हैं हमारी तरह के जो थोड़ा बाहर घूमने निकले हुए थे वीकेंड पे फॉर अ चेंज, वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। अदरवाइज़ ज़्यादा रेयर लोग ही थे उस वक्त गर्मी की वजह से। और ये दिस इज़ कैफ़े ब्लेज, इट्स शीशा बार, एंड आप यहाँ पे जा सकते हैं। हैव टू हैव अ गुड कप ऑफ टी। आप डिफरेंट किस्म के शीशाज ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे जाके। इनके पास कुछ खानों की ऑप्शंस भी थी, बट प्राइमरीली बिकॉज ये एक शीशा बार है तो आपको अच्छी ऑप्शंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज़ की और फिर शीशा की ही मिलनी है। तो खैर एनी हाउ, जस्ट टू गिव यू अ गुड ग्लांस एंड व्यू, दिस वाज इट। एंड देन मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदर से भी दिखाती हूँ जाके। वी फाउंड अ गुड प्लेस। यूजुअली बाहर बैठ के शीशा पीने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आजकल चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम फिर ढूंढते हैं कि कुछ अच्छी अंदर वाली प्लेसेस हो जहाँ पे जाके वी कैन गो एंड enjoy our शीशा। तो खैर वी जस्ट वेंट इनसाइड एंड आई एम जस्ट कैप्चरिंग द आउटसाइड व्यू। पूरा ग्लास बॉक्स सा बनाया हुआ है विच वाज रियली वेल, आप कह सकते हैं बहुत ठंडा था अंदर से। और ये फिर हम फारिग हो के बाहर जा रहे थे आफ्टर हैविंग आवर टी, एंड वी वर जस्ट ऑन आवर वे बैक टू होम। और हमारा इट्स क्वाइट अ जर्नी फ्रॉम JBR टू आवर प्लेस। तो बस मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को साइड साइड दिखाती रहूँगी। इसके साथ बिल्कुल स्मोकी बीच है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कैफ़ेज़ ओवर हियर, जहाँ पे आप जाके अच्छी चाय पी सकते हैं, अच्छे व्यूज़ दे सकते हैं। स्पेशली जो अच्छा मौसम होता है ना, विंटरी मंथ्स जो होते हैं, उनमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आने का। तो बस यहाँ से अब फिर हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा वॉक करके JBR की मेन वॉकवे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब सामने आपको हिल्टन नज़र आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये एक इटालियन पिज़्ज़ा शॉप है जो कि बहुत फेमस है, लेकिन पर्सनली मुझे इनके पिज़्ज़ा अच्छे नहीं लगे। सिटी वॉक में आई वेंट देयर, वन ऑफ देयर आउटलेट्स, बट बहुत ही बेकार था वहाँ का, तो क्योंकि यहाँ वाला भी कभी हमने ट्राई नहीं किया। और उसके बाद ये है कि बस वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स हिल्टन साइड। जब आपको हिल्टन नज़र आता है तो उसका मतलब है आपको जो मिडल वाला JBR का वॉकवे है, और फिर जहाँ से
आप अपनी गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, पार्किंग सा वाली सारी जगह आ जाएगी, तो आराम से यू कैन मूव टूवर्ड्स दैट साइड एंड गो। और ये शेक शेक भी यहीं पे है, स्टार्ट में ही है, बल्कि अच्छी बात है। आप जब हिल्टन वाली साइड से ही निकल के इस तरफ आ रहे होते हैं JBR में, तो आप अगर यू आर फॉन्ड ऑफ शेक शेक, आपको उनके बर्गर्स पसंद है, सो यू कैन ऑलवेज हॉप ऑन, बिल्कुल साथ ही है ये। और बाकी मैंने कहा मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखा दूँ। वो रोटेटिंग कप भी आज उन्होंने नीचे किया हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी गर्मी है कि वो ऊपर उसमें भी आई थिंक सो दे सर्व अ मील इन दिस रोटेटिंग कप। उसके लिए आपको बुकिंग्स और रिजर्वेशंस करानी पड़ती हैं बहुत पहले से। सो इतनी गर्मी की वजह से दैट वाज इवन नॉट वर्किंग। सो जस्ट वांटेड टू शो यू दिस पार्ट एंड देन आई जस्ट शो यू कि अब बस हेगन डास का देखें। अब देखें गर्मी है तो उसकी वजह से देखें कि हेगन डास का जो कियोस्क की छोटा सा है लेकिन कितना भरा हुआ है, लेकिन बहुत क्यूट बना हुआ है। पर्सनली मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, बिकॉज ऐसी प्यारी कियोस्क बना के वो अपनी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं लोगों की, कि लोग वहाँ पे जाएं और उनकी जो भी चीज़ ऑफर कर रहे हैं उसको फिर कंज्यूम करें। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि मैं तो खुद हैरान हूँ, उस दिन भी देख के और आज देख के और हैरानी हो रही है मुझे। व्हेन आई एम जस्ट एडिटिंग द वीडियो कि किस कदर खाली थी पूरी वॉक पे ये। और लिटरली बिलीव यू मी, मैं आप लोगों को विंटर्स, जहाँ पे विंटर्स तो होते नहीं है लेकिन वो जो प्लेजेंट वेदर होता है उसमें मैं भी जाके आपको दिखाऊंगी, और लिटरली आप लोग हैरान होंगे कि ये सब पूरा वॉक पे भरा हुआ होता है। यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतने लोग मूव अबाउट कर रहे होते हैं इस पर हर वक्त। और अभी आप देखें, सो ये जो 4 महीने हैं ना, 4 जिसे आप कह सकते हैं जुलाई अगस्त, रादर जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो आपका जून से लेकर सितंबर तक का टाइम है ना, इसमें ये फिर थोड़ा सा खाली है। DMCC की सारी ईटरीज हैं, सिर्फ उधर ही लोग खाने पीने आए हुए हैं, दैट्स अबाउट इट। लेकिन अभी एज सून एज यू विल एंटर इनटू अक्टूबर सितंबर एंड के बाद से मौसम एकदम से प्लेजेंट होता है, तो उसके बाद तो यहाँ पे वही बहुत रश होता है। तो वीकेंड में इतना रश होता है, तो वीकेंड्स में तुम्हें पाँव रखने की जगह नहीं होती है। तो हम बड़े जैसे कहते हैं ना, आराम से उस दिन वीकेंड पे जाके घूम के आ गए यहाँ से। अदरवाइज इट्स ऑलवेज सो रशी कि वीकेंड पे तो फिर ऐसी जगह पे जाना है, इट्स मोर लाइक आप खुद अपने आप को इनवाइट कर रहे हो बहुत रशी इन्वायरमेंट की तरफ। खैर मैं आप लोगों को साइड पे वो रोटेटिंग कप वाली भी दिखाना चाहिए थी, अभी नीचे हुआ हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली गर्मी की वजह से इतना ऊपर कुछ ऐसे मील्स ऑफर नहीं कर रहे, वरना ये बहुत देर तक इसकी बुकिंग हुई भी होती है। बड़ा मुश्किल होता है इसमें बुकिंग लेना भी, बिकॉज इट्स अ रोटेटिंग रेस्टोरेंट, आपको यहाँ पे खाना सर्व करते हैं एंड यू हैव दैट एलोकेटेड स्लॉट जिसमें जाके अपना मील एंजॉय करते हैं इन द एयर। ऊपर टॉप पे काफ़ी चला जाता है।